So hello friends, today we are going to discuss about the patterns. So before going for pattern, we must know what is the need of these patterns. Patterns क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्या है. So as we can see from the diagram here, यहाँ पे एक कास्टिंग बनी हुई है. लेफ्ट साइड में देखिए एक कास्टिंग बनी हुई है, एक सैंड के अंदर मोल्ड बना हुआ है और उस मोल्ड के अंदर हम देखिए एक कैविटी बनी हुई है. नाउ हाउ दिस कैविटी इज क्रिएटेड, इसके कई सारे पार्ट्स दिखाए हुए हैं. ये कैविटी इस पैटर्न से बनी होती है. इस सैंड के अंदर अगर हम देखें तो मोल्टन मेटल पोर किया जाता है और पोर करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से कास्टिंग बन के बाहर निकल के आती है. तो ये येलो टाइप का जो दिख रहा है आपको, दिस इज द कास्टिंग जो आपकी बाद में बाहर निकल के आएगी. दिस इज द बेसिक कास्टिंग प्रोसेस जो हमें थोड़ा बहुत पता है. वन हाफ द ऑफ द पैटर्न रखा जाता है फ्लोर के ऊपर. उसके ऊपर एक फ्लास्क, एक डब्बा रखा जाता है. वन हाफ ऑफ द मोल्ड जो है वो रेत से भर दिया जाता है, सैंड से भर दिया जाता है. इट इट इज कॉल्ड कोप. और अदर हाफ ऑफ द पैटर्न दूसरी जगह तैयार किया जाता है, उसके ऊपर फ्लास्क किया जाता है और उसको ड्रैग कहा जाता है और उसको इन्वर्ट कर दिया जाता है. इन दोनों को कोप एंड ड्रैग को असेंबल कर दिया जाता है. कास्टिंग, उसमें मोल्टन मेटल पोर किया जाता है और सॉलिडिफाइड कास्टिंग हमें मिल जाती है. तो देयर आर सम बेसिक टर्म्स. पैटर्न विच इज रेप्लिका ऑफ द डिजायर्ड पार्ट. मोल्ड कंटेनर, मोल्ड कंटेनर जो हमने डब्बे कहे हैं, कोप एंड ड्रैग जिनको कहेंगे, और कुछ गेटिंग सिस्टम जिनसे जिस कैविटी से हमारा मोल्टन मेटल अंदर कैविटी में जाएगा उसको हम गेटिंग सिस्टम कहते हैं. सो बेसिक स्टेप्स क्या है? फर्स्ट इज पैटर्न मेकिंग. सबसे पहले आपने पैटर्न बनाना है, मोल्ड बनाना है. पैटर्न से मोल्ड बनेगा जिसको कैविटी कहेंगे. मेल्टिंग ऑफ द मेटल एंड पोरिंग, वो डाल देना. ठंडा होने के बाद उसको सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल होगा एंड उसके बाद कास्टिंग बाहर निकाल के उसको क्लीनिंग और उसकी इंस्पेक्शन की जाएगी. नाउ व्हाट इज मोल्ड? मोल्ड इज ए hollowed out block that is filled with a liquid like plastic, glass, metal or ceramic raw material. मोल्ड एक खाली कैविटी है जो सैंड के अंदर बनती है और उसके अंदर लिक्विड मेटल, प्लास्टिक या सेरामिक डाला जाता है जिससे कि वो उस मोल्ड की अडॉप्ट कर लेता है शेप. द लिक्विड हार्डन्स एंड सेट इनसाइड द मोल्ड अडॉप्टिंग इट्स शेप. मोल्ड और मोल्ड कैविटी कंटेन्स मोल्टन मेटल एंड इज एसेंशियली a नेगेटिव ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. तो एक तरह से वो नेगेटिव है फाइनल प्रोडक्ट. फाइनल प्रोडक्ट एक पॉजिटिव चीज है और वो उसका नेगेटिव होता है. मोल्ड इज ऑब्टेन्ड बाय पैटर्न इन मोल्डिंग एंड इट शुड, कुछ इसकी मोल्ड मटेरियल की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो रिफ्रैक्टरी मींस हाई टेम्परेचर पे हो और विथस्टैंड द पोरिंग टेम्परेचर. नाउ व्हाट इज पैटर्न? A pattern is a model or replica of the object to be cast. इसकी अगर डेफिनेशन देखा जाए तो ये लगभग जो हमें फाइनल प्रोडक्ट चाहिए उससे मिलती जुलती ही शेप और उसकी डायमेंशंस के बराबर ही होता है, एक्सेप्ट फॉर वेरियस अलाउंसेस. कुछ अलाउंसेस उसमें डाले जाते हैं. ए पैटर्न में भी डेफिनेशन याद कर लीजिए 2 नंबर के लिए. ए पैटर्न में बी डिफाइंड एज ए मॉडल or form around which the sand is packed to give rise to a cavity known as mold cavity. तो पैटर्न क्या चीज है? इट इज ए मॉडल in which is packed in sand to give a cavity in which the metal is poured and the result is cast object. तो डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड कास्टिंग एंड पैटर्न, कुछ उसमें डायमेंशंस का ही फर्क होता है जो हम कहते हैं, जिनको हम अलाउंसेस कहते हैं. तो अलाउंसेस क्या क्या होते हैं? हम 5 तरह के अलाउंसेस आगे भी पढ़ेंगे, अभी मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ. श्रिंकेज अलाउंस, क्योंकि मेटल ठंडा होने के बाद थोड़ा श्रिंक कर जाता है, वो 1 से 2 मिलीमीटर पर 100 मिलीमीटर की लंबाई के लिए होता है. मशीनिंग अलाउंस, क्योंकि कास्टिंग को बाद में मशीन भी करना है तो कुछ उसमें मटेरियल ऐड कर देते हैं. ड्राफ्ट अलाउंस, बाहर निकालने के लिए 1 से 3 डिग्री बाहर की सरफेसेस के ऊपर प्रोवाइड कर दिया जाता है और कुछ कोर प्रिंट्स भी डाल दिए जाते हैं. फिर फंक्शंस क्या है? इट प्रिपेयर्स ए मोल्ड कैविटी. इट हैज प्रोजेक्शंस, कुछ कोर प्रिंट्स हैं, हम बात करेंगे. रनर गेट, जिसके थ्रू मेटल जाता है तो वो साथ में उसके चिपका रह जाता है, बाद में उसको हम साफ करते हैं. फिर उसमें पार्टिंग लाइन और पार्टिंग सरफेस भी होते हैं और उसमें कोर को रखने के लिए भी, पोजीशन करने के लिए भी जो जगह होती है.
और कुछ उसमें ऐसे काम किए जाते हैं जिससे कि उसके कास्टिंग डिफेक्ट कम से कम हो, कास्टिंग कम से आए और मिनिमाइज़ हमारे हों। तो पैटर्न मटेरियल कौन-कौन से होते हैं? ये हमारे सिलेबस में है और ये क्वेश्चन भी आता रहता है, पैटर्न मटेरियल्स कौन-कौन से हैं? पैटर्न मटेरियल्स हमारे ज़्यादातर क्या होते हैं, पहले हम डिपेंड करता है किस-किस पे द नंबर ऑफ कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस अगर ज़्यादा हैं तो हम मेटल पैटर्न क्योंकि काफ़ी टाइम तक उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा तो मेटल पैटर्न करेंगे। डायमेंशनल एक्यूरेसी है तो उसके लिए और ज़्यादा अच्छा मटेरियल जिसकी सरफेस फिनिश ज़्यादा अच्छी हो। फिर मोल्डिंग किस तरह की है, उसकी शेप कैसी है, मोल्डिंग का मटेरियल कैसा है और कास्टिंग को चेंज कितनी बार करना है, तो उस हिसाब से हम पैटर्न को मटेरियल को यूज़ करते हैं। तो मैट अगर मटेरियल देखा जाए तो ये 5 तरह के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। वुड, मेटल, प्लास्टिक, पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वैक्स। रबड़ भी यूज़ किया जाता है, लेड भी यूज़ किया जाता है, लेकिन कॉमनली ये यूज़ किए जाते हैं। वुड में क्या है हमारे एडवांटेज कि ये बहुत सस्ती है, इनएक्सपेंसिव है, लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, मशीनिंग इसकी बहुत आसानी से हो जाता है, रंधा मार के गुड सरफेस फिनिश भी मिल जाती है, पेंट करके काफ़ी टाइम तक के रखा जा सकता है। लेकिन इसकी नुकसान क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं, डिसएडवांटेज ये श्रिंकेज या स्वेलिंग हो जाती है, बारिश के मौसम में ये टेढ़ी हो जाती है। वियर रेजिस्टेंस पुअर है, सैंड एक्शन से भी ये खराब हो जाती है, मॉइस्चर एब्ज़ॉर्ब कर देता है, रफ हैंडलिंग नहीं सह कर सकता और वीक भी होता है। मेटल का क्या है, मेटल लार्ज नंबर ऑफ कास्टिंग है तो हम उसको मेटल को रखा जा सकता है। मेटल हमारा एल्युमिनियम, स्टील, कास्ट आयरन, ब्रास और व्हाइट मेटल यूज़ किया जा सकता है। इनकी एडवांटेज है ये मॉइस्चर नहीं लेते, स्ट्रॉन्गर है, लाइफ ज़्यादा है, रफ हैंडलिंग भी सह सकते हैं और इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह भी कम पड़ते हैं और वियर रेजिस्टेंस भी होता है। लेकिन लिमिटेशंस क्या है? दे आर एक्सपेंसिव, रस्ट होता है, हेवी होता है और मशीन आसानी से नहीं होता है। उसके बाद प्लास्टिक आ जाता है। प्लास्टिक ड्यूरेबल है, हल्का है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस है, वियर रेजिस्टेंस है, गुड सरफेस फिनिश है और सॉलिड श्रिंकेज भी कम होती है। लिमिटेशन क्या है? फ्रेजाइल है, जल्दी टूट जाता है और कई बार ये शॉक वाली कंडीशंस में ज़्यादा काम नहीं होते। देन पीओपी आ जाता है, उसको भी हम पीओपी हम यूज़ करते हैं जहाँ पे इंटीग्रेट बहुत कॉम्प्लेक्स टेढ़ी-मेढ़ी है, गुड़िया बनानी है, तो वहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत होती है, 285 किलोग्राम पर सेंटीमीटर। डिसएडवांटेज सिर्फ छोटी कास्टिंग के लिए यूज़ हो सकता है। वैक्स, वैक्स की सरफेस फिनिश बहुत अच्छी होती है, एक्यूरेसी बहुत होती है और ये ज़्यादातर वैक्स पैटर्न बाहर निकाले नहीं जाते, सिर्फ़ उसको मोल्ड को गर्म किया जाता है, वो अपने आप बाहर निकल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है या पिघल के बाहर निकल जाता है। इसकी एप्लीकेशन ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस में होता है। क्या होता है कि मोल्ड के अंदर ये पड़ा रहता है वैक्स। उसके अंदर जैसे ही गरम मेटल जाएगा, तो गरम मेटल उसको पिघलाता हुआ बाहर की तरफ या तो वेपराइज़ कर देगा या बाहर। तो ये इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस होता है। तो इस तरह से देखते हैं हम 5 हमारे हैं, हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। पैटर्न अलाउंसेस पैटर्न हमेशा लार्ज साइज में बनाया जाता है। मैंने बताया ये 5 तरह के उसके अलाउंसेस होते हैं, श्रिंकेज अलाउंस, मशीनिंग अलाउंस, ड्राफ्ट अलाउंस, डिस्टॉर्शन और शेक और रैपिंग अलाउंस। इनको थोड़ा याद कर लीजिए क्योंकि ये 2-2 नंबर में भी आ जाते हैं। अब एक अलाउंस जैसे श्रिंक अलाउंस है, मैंने कहा कि मेटल जब भी ठंडे होते हैं गर्म होने के बाद तो वो श्रिंक करते हैं। तो क्योंकि अगर स्टार्टिंग में वो कैविटी भर देगा, कैविटी भरने के बाद जब वो ठंडा होगा तो श्रिंक हो जाएगा। तो दैट मीन्स अगर पूरे-पूरे साइज़ का होगा तो हम उसको बाद में हमारा वो काम नहीं करेगा जो हमने कास्टिंग बनाई है। तो हम उसके ऊपर डबल थोड़ा अलाउंस लगाते हैं और ये हमने पहले भी डिस्कस कर दिया कि उसमें 1 से 2 मिलीमीटर पर 100 मिलीमीटर की लेंथ के लिए लगाते हैं। मशीनिंग अलाउंस डिपेंड करता है कैसे देना है, नेचर ऑफ द मेटल कैसा है, अगर फेरस और नॉन फेरस है तो क्योंकि उसके ऊपर फेरस के ऊपर रस्ट लग जाता है तो उसके ऊपर ज़्यादा मशीनिंग अलाउंस। साइज़ कैसी है, साइज़ के हिसाब से मशीनिंग ऑपरेशन कौन-सा होना है, ग्राइंडिंग अगर सिर्फ़ करना है तो फिर कम हम उसमें देंगे अलाउंस, अगर दूसरे में लगाना है तो ज़्यादा। कास्टिंग किस कंडीशन में हुई है, साफ-सुथरी एरिया में हुआ है या थोड़ा गंदे एरिया में, तो वहाँ मशीनिंग अलाउंस ज़्यादा लगाएँगे। इस तरह से हम मशीनिंग अलाउंस भी डिसाइड करते हैं। ड्राफ्ट और टेपल अलाउंस।
इट इज गिवन टू ऑल सरफेसेस परपेंडिकुलर टू द पार्टिंग लाइन। जो नीचे वाली लाइन है उसके वर्टिकल में जो सरफेसेस हैं उनके ऊपर सारे ड्राफ्ट, क्योंकि उसको बाहर निकालना है हमने। देखिए यहाँ पे जैसे हम बता रहे हैं, तो ये पैटर्न अगर हमने निकालना है तो जब ये निकलेगा तो ये इसको तोड़ देगा यहाँ पे लेफ्ट वाली साइड में वाले देखिए। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा उसको टेपर दे देंगे तो बड़े आराम से ये बाहर निकल आएगा। इसको कहते हैं ड्राफ्ट अलाउंस। तो ये लगभग 100 मीटर में 1 मिलीमीटर का एंगल दिया जाता है, 1 in 100 ऐसे दिया जाता है, ठीक है। 10 to 25 मिलीमीटर पर मीटर, 40 इंटरनल सर्फेसिस के लिए 40 to 65 मिलीमीटर पर मीटर। डिस्टॉर्शन अलाउंस, जब उसको निकालते हैं या तो कुछ टेढ़ी अगर है तो उस टेढ़ी वाली शेप के लिए थोड़ा सा यू या वी है, या लंबी उसकी आर्म्स हैं, या तो या अनइक्वल कोई थिकनेस है, इस तरह स्टेप बना हुआ है, तो उसका डिस्टॉर्शन हो जाता है। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ अलाउंस ऐड करना पड़ता है। शेक अलाउंस, जब पैटर्न को निकालते हैं तो हमें थोड़ा सा उसको शेक करना पड़ता है। उसमें एक सिलाई लगाते हैं लकड़ी के अंदर और उसको थोड़ा टैप करके हम बाहर निकालते हैं। जब बाहर निकालते हैं तो वो जो कैविटी है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि रेत की है, सैंड की है, तो शेकिंग से वो रैमिंग या शेकिंग से वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये दूसरी साइड वाला, ये कम करने के लिए। जैसे बाकी सारे अलाउंस पॉजिटिव साइड में होते हैं, ये नेगेटिव साइड में होता है। अब टाइप्स ऑफ पैटर्न कैसे होते हैं? टाइप्स ऑफ पैटर्न हमने कहा कि किस-किस तरह से डिसाइड करते हैं। क्वांटिटी ऑफ कास्टिंग, साइज़ कैसा है, मोल्डिंग कैसी है, प्रॉब्लम्स कौन-कौन सी होती हैं, या कोई और डिफिकल्टीज़ हमें अलाउड है या नहीं है, वो उसके हिसाब से हम पैटर्न डिसाइड करते हैं। ये हमारे पैटर्न 9 तरह के हैं जो हम डिस्कस करेंगे। वन पीस पैटर्न, स्प्लिट पैटर्न, लूज़ पीस पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, कोप एंड ड्रैग पैटर्न, स्वीप पैटर्न, गेटेड, स्केलेटन एंड फॉलो बोर्ड पैटर्न। वन पीस में क्या होता है? सिंगल पीस होता है, एक पीस होता है। जैसे यहाँ पे एक सिंगल पीस है, हमने ये बड़ा सिंपल है, एक ही पीस है, इनएक्सपेंसिव है, और उसमें रेत में लगाया और उसको बाहर निकाल दिया। तो ये एक ही जगह पे होगा, या तो कोप में होगा, दैट मीन्स अपर वाले डब्बे में, या नीचे वाले डब्बे में होगा। स्प्लिट पैटर्न दो हिस्सों में होता है। ये देखिए जैसे थोड़ी कॉम्प्लेक्स शेप है, तो एक जो है, एक नीचे वाले पोर्शन में होगा, जैसे ये वाला है स्प्लिट पैटर्न। इसको डॉवल से अलाइन किया जाता है। एक लकड़ी का पिन होती है जिसको डॉवल कहते हैं। डॉवल से उसको अलाइन किया जाता है। तो अलाइन करके उन दोनों को, एक को कॉप में रखा जाता है, एक को उसमें रखा जाता है। स्प्लिट पैटर्न में जो कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हैं, वो ये 2 में भी हो सकता है, 3 पेज में भी। तो अगर 3 पीस हैं तो 3 डब्बे तैयार करने पड़ेंगे, अगर 2 हैं तो कोप एंड ड्रैग में ही चल जाता है। और बीच में एक पार्टिंग सरफेस लगानी पड़ती है, जो कि हम पतली रेत से उसको पार्टिंग लाइन लगाते हैं। लूज़ पीस पैटर्न, जब हम देखिए यहाँ पे अब एक ऐसा पीस है जो कि रेत में से विथड्रॉ नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, इसके ए और बी पोर्शन जो हैं हमने लूज़ पीस रख दिए, जो कि रेत में पहले लगाए जाएँगे, फिर उसके बाद रैमिंग करके ये ऊपर वाला पीस लगा दिया जाएगा। तो जब ये ऊपर वाला पीस निकालना है तो निकाल लेंगे, और ये लूज़ पीस इधर साइड में से हटा के और फिर ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। तो इस तरह की कैविटी बन जाएगी, देखिए। तो जब नहीं हटाए, कैन नॉट बी विथड्रॉन, तो हम लूज़ पीस लगाते हैं। अब एक होता है मैच प्लेट। मैच प्लेट में हम क्या करते हैं, जब हमें अलाइनमेंट की ज़्यादा चिंता होती है। कोप एंड ड्रैग में हम स्प्लिट पैटर्न में हमें अलाइनमेंट की ज़्यादा चिंता नहीं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एग्ज़ैक्टली हमें लोकेशन चाहिए, तो हम मैच प्लेट एक बीच में लगाते हैं और उसके कुछ होल्स बीच में लगाते हैं, जहाँ होल्स क्या करते हैं, उसको मैच करते हैं। ऊपर वाला पैटर्न कोप को अलग करते हैं और नीचे वाला ड्रैग को अलग से अलाइन करते हैं। सो देन देयर इज स्वीप पैटर्न। स्वीप पैटर्न, जब एक गोल सी शेप हो तो हम क्या करते हैं, एक उस इस तरह का एक हैंडल बीच में लगाते हैं, स्पिंडल, और उसको स्वीप करते हैं, एक प्लेट को इस तरह से स्वीप करते हैं, गोल घुमाते हैं, तो एक कैविटी बन जाती है। जैसे ये देखिए यहाँ पे एक स्पिंडल है और ये स्वीप पैटर्न से उसको गोल घुमाया गया। जब गोल घुमाया गया तो हमें इस तरह की कंप्लीटेड मोड नीचे से मिल गया। When और ये ज़्यादातर वुडन बोर्ड होता है, which sweeps the shape of casting into the sand all around the circumference। एक होता है गेटेड पैटर्न। गेटेड पैटर्न, जब कई सारे एक ही तरह की हमें
कास्टिंग चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक ही जगह से गेट होता है जहाँ से लिक्विड आएगा, लिक्विड मीन्स मोल्टन मेटल आएगा, और दूसरी तरफ से रनर से बाहर निकलेगा। तो हम गेट इस तरह से लगा देते हैं। ये 4 देखिए इस वाली साइड में 4 हैं, इसी तरह 4 इस तरह में हैं, और ये जो गेटिंग सिस्टम के हिसाब से है, ये 4 कास्टिंग 6 कास्टिंग इस तरफ दिख रही है। तो ये ज़्यादातर मेटल के बनते हैं, व्हिच इंक्रीज़ देयर स्ट्रेंथ एंड रिड्यूसेस द टेंडेंसी टू वार्प। स्केलेटन पैटर्न में क्या होता है, जब एक ही तरह का होए तो हम क्या करते हैं, एक स्केलेटन बना दिया लकड़ी का, इस तरह जाली सी बना दी। जाली में हम क्या करते हैं, स्ट्रिकल बोर्ड से उसको उसको हार्ड रेत भर देते हैं, और स्ट्रिकल बोर्ड से उसको करके एक फ्रेम बन जाता है। तो दिस इज नोन एज स्केलेटन पैटर्न। इट इज माउंटेड ऑन मेटल बेस और वुडन स्ट्रिप्स की बनी होती है। इट इज फिल्ड विद सैंड एंड रैम्ड, and stickle board assist in giving the desired shape to the sand and removes extra sand. It is very economical as compared to solid pattern. Then last is follow board pattern. Follow board pattern क्या होता है, जब हमारा पैटर्न बहुत पतला हो तो हम क्या करते हैं कि एक नीचे लकड़ी का बोर्ड लगा देते हैं जो उसको सपोर्ट करने के लिए होता है। जैसे ये पैटर्न है, तो ये पतला है, रेत में ये इसका पता नहीं चलेगा, इसकी शेप जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, तो उसको सपोर्ट देने के लिए फॉलो बोर्ड लगाया जाता है। इट इज ए वुडन बोर्ड विच इज सपोर्टिंग ए पैटर्न फॉर थिन एंड फ्रेजाइल which may collapse under the pressure when the sand above the pattern is being rammed. तो जब तक पैटर्न रिमूव किया जाता है तब तक उस फॉलो बोर्ड के ऊपर पड़ा रहेगा। देन लास्ट इज आईएस कलर कोडिंग। पैटर्न्स को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी कलर कोडिंग करते हैं, और इसके कलर जो है वो शेलक पेंट, जो हमारा लाख वाला पेंट होता है उससे रखा जाता है, उनके ऊपर पेंट करके कुछ इनके कोड रखे गए हैं। ब्लैक कलर है अनफिनिश्ड सरफेस ऑन द कास्टिंग, रेड होते हैं जो फिनिश सरफेस ऑन कास्टिंग है, येलो है कोर प्रिंट्स के लिए, ब्लैक है पार्टिंग सरफेस के लिए, और रेड येलो स्ट्रिप्स हैं सीट फॉर लूज पीस। तो उसके अलग अलग साइड के ऊपर, सो दैट हमें पता चल जाए कि पैटर्न की ये साइड हमें संभाल के रखनी है, ये थोड़ी आराम से भी रखी जा सकती है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।